बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PL SQL के लेक्चर 4 में स्टार्ट करना है आज। और स्पूल डी आज हम कर्सर एंड लूप पर वर्किंग कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने एक सिंपल हम पहले कमांड चलाते हैं, सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम EMP। ये हमारा डेटा फैच होकर आ गया एम्प्लॉय का। अब हम एक सिंपल कोड रन करते हैं। डिक्लेयर एक वेरिएबल ले लेते हैं वी काउंट, नंबर टाइप ले लेते हैं, इसमें असाइन करवा देते हैं 0। बिगिन वी काउंट में असाइन करवाते हैं वी काउंट प्लस 1 dbms अंडरस्कोर आउट पुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पर वी काउंट वेरिएबल ले लेते हैं। वन प्रिंट हो गया। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल लूप है। अब हम इस लूप को एंड करने के लिए कंडीशन देंगे एग्जिट व्हेन वी काउंट ग्रेटर हो 11। तो देखिए 12 तक चली गया। अब अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये 11 तक ही चले, इसमें असल में 1 बाय 1 वैल्यू आई होगी। सबसे पहले यहाँ पर इस वेरिएबल में आया होगा 1। यहाँ पे 1 आया, 1 असाइन हुआ, 1 प्रिंट हो गया। फिर 1 में 1 प्लस हुआ, फिर 2 हो गया। इस तरह जब जब इसमें वैल्यू 11 आई होगी तो इसमें ऑलरेडी पहले से 1 पड़ा हुआ है, इसमें ये 1 प्लस जो है, तो 11 और प्लस 1 हो गया 12, इसलिए ये 12 पर आकर एग्जिट हुआ। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूंगा तो अब ये 11 पर ही रुक जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें यहाँ पर 5 कर दूँ सिंपल, तो अब ये लूप, अभी इसमें 0 है, 5 गया, फर्स्ट टाइम 5 प्रिंट हुआ, फिर सेकंड टाइम चला, हर दफ़ा 5 प्लस होगा, तो 10 आया, फिर 10 में 5 प्लस हुआ। अब यहाँ पे 10 था, 5 प्लस हो चुका तो वो 15 हो गया। लेकिन इस वैल्यू में जब 10 से ऊपर जाने की कोशिश करी 15, तो उसने एग्जिट कर दिया और बस लास्ट वैल्यू 15 तक इसमें आई, क्योंकि हमने 11 और इक्वल कंडीशन लगाई हुई, ग्रेटर देन और इक्वल 11। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे 15 दूंगा तो ये 20 तक जाएगा। अगर मैं 15 दूंगा तो भी वहाँ से मैंने इक्वल हटा दिया। अगर मैं इक्वल भी रहने दूँ और फिर मैं 16 दूंगा तो भी ये 20 तक आ जाएगा। थोड़ी सी लॉजिक बनाना हमने बिल्ड करना सीखनी है इस हवाले से।
अब हम कर्सर डिक्लेयर करते हैं और कर्सर को हम बेसिक लूप में यूज़ करते हैं, बेसिक लूप विथ कर्सर। तो डिक्लेयर कर्सर C1 is select static from EMP। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं v रिकॉर्ड के नाम से। अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम पर्सन टाइप लेते थे और टेबल के उस कॉलम की डेटा टाइप उठा लेते थे। अब हम ये चाहते हैं कि पूरे टेबल की डेटा टाइप एक वेरिएबल में असाइन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, EMP पर्सन रॉ टाइप यूज़ करना पड़ेगा। ये बिल्ट इन फंक्शन है PLSQL का। एक वेरिएबल ले लेते हैं v काउंट के नाम से। बिगिन। अब हमें कर्सर को ओपन करना पड़ेगा, ओपन C1 लूप फैच C1 इनटू जो वेरिएबल हमने बनाया है उसमें वी रिकॉर्ड DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। अब हम इस वेरिएबल से जितने कॉलम टेबल के हम लेना चाहें ले सकते। जैसे कि मैंने कहा मुझे अभी EMP नंबर चाहिए, ये कंडीशन बतानी पड़ेगी एग्जिट व्हेन C1 परसेंट नॉट फाउंड, यानी कि जब कर्सर में वैल्यू एंड हो जाए तो उस टाइम पर एंड कर दें, रुक जाए, वरना ये लूप चलता रहेगा, कर्सर एंड नहीं होगा। एंड लूप क्लोज C1 एंड एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो ये हमारा EMP नंबर डिस्प्ले हो गया इसमें। अब हम इसमें अगर और भी कॉलम लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे v record dot ename v record dot job, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारा बेसिक लूप हो गया। अब हम वाइल लूप देखते हैं, वाइल लूप के लिए क्या वर्किंग करनी पड़ेगी। वाइल लूप के लिए हमें फैच रिकॉर्ड, इसके बाद वाइल लगाएं, वाइल कीवर्ड वाइल C1 परसेंट फाउंड, जब तक कर्सर में वैल्यू अब तक लूप चलता रहे। ये जो फैच रिकॉर्ड है, इसको फैच रिकॉर्ड को वन टाइम हम और लिख देंगे और वी काउंट वेरिएबल की यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं। तो हमारा जस्ट वाइल लूप हो गया। वाइल लूप में कंडीशन हम देंगे लूप चलाने के लिए, जबकि बेसिक लूप में हम देते हैं एग्जिट करने के लिए।
इसमें अगर हम ये चाहते हैं कि हेडिंग आए तो dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन emp नंबर e-name एंड जॉब। अब ये हेडिंग अगर हम लूप के अंदर देंगे तो हेडिंग हर रिकॉर्ड के साथ रिपीट होगी, इसलिए हम हेडिंग जो है वो लूप से बाहर देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारे पास हेडिंग और डेटा के बीच में एक लाइन आ जाए, जिस तरह स्किल प्लस पे आती है। तो ये हमारी लाइन आ गई। ये हमारा बेसिक लूप और वाइल लूप विद कर्सर हमने एग्जीक्यूट कर लिए। इसमें और भी चीज़ें वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।